हैप्पी हार्ट एक संपूर्ण फुलकारी यूनिट है। इस यूनिट में डोगरा लोक फुलकारी को मॉडर्न फुलकारी में दर्शाया गया है। आदर्श रूप से फुलकारी का मतलब फूलों की आकृति है, जो जीवन का प्रतीक है। ये दो शब्दों फूल और आकारी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ फूल और आकार है। पंजाब के किसी परिवार में लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। उन्हें परिवार की राजकुमारी और भावी पीढ़ियों की निर्माता के रूप में माना जाता है। लड़की के जन्म पर प्यार और खुशी के कारण माँ और दादी उसके लिए सुंदर और आकर्षक फुलकारी दुपट्टे की कढ़ाई शुरू कर देती थीं। कॉलेज के पंजाबी विभाग ने 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। आइए संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं हैप्पी हार्ट के इस सदस्य से। नमस्कार, मेरा नाम खुशी गुप्ता है और मेरी यूनिट का नाम हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी है, जो नानक नगर में अभी ऑपरेट हो रही है। मेरा कॉन्सेप्ट हैप्पी हार्ट्स बाय खुशी, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, उनसे जुड़ा हुआ है, वो सब क्रोशेट पे है, जिसको हम डोगरी में क्रोशिया बोलते हैं। क्रोशेट एक ऐसा आर्ट है जो आज भी घर घर में लोग चलाते हैं। हमने कई बार अपनी नानी दादी को क्रोशिया के आर्ट को करते हुए देखा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आखिर में हमारे दिमाग में एक ही सोच है कि ये क्रोशिया स्वेटर्स और सॉक्स तक लिमिट है। तो इसी ख्याल पर एक फुल स्टॉप लगाने के लिए मैंने सोचा क्यों ना क्रोशिया में ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाए और बनाई जाए जिसको आज की जनरेशन, जो हमारी जेन जी जनरेशन भी होती है, वो भी यूज़ कर सके। जैसे कि आप इस वीडियो में भी देखोगे, मैंने एक टॉप डाला है, ये भी क्रोशिया का है, ये कॉटन के धागों से बना हुआ है, और जो ये नेकलेस है वो भी क्रोशिया का ही एक बनाई हुई चीज़ है। अब मैं आपको धीरे धीरे अपनी हर एक चीज़ से रूबरू कराऊंगी जो सब क्रोशिया की इनोवेशंस हैं।
ये जो आप इतना बड़ा कपड़ा देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरह के छापे हैं। छापे यानी कि इम्प्रेशंस, जिनको मिट्टी का तेल यूज़ करके बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि इन छापों का आखिर काम क्या है। तो हमारा एक आर्ट है एम्ब्रॉयडरी का, जो पूरी दुनिया में हर कोने कोने में प्रैक्टिस किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाकर 1, 2 या 3 प्लाई के धागों को यूज़ करके उनकी कढ़ाई करके अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। हमने फुलकारी के तो बहुत सारे डिज़ाइंस देखे हैं और हमें पता है कि कैसे जम्मू से लेकर पंजाब तक फुलकारी ने अपना सफ़र तय किया है। उसी को ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना हम एम्ब्रॉयडरी को एक माध्यम बनाकर हर एक जनरेशन से रूबरू कराएं। ना ही सिर्फ वो लोग जो शादी के लिए अपनी थालियों को सजाने के लिए फुलकारी के डिज़ाइन यूज़ करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो इस फुलकारी को अपने सीने पे तानकर कहीं फंक्शंस में जा सकते हैं। जैसे कि ये फुलकारी दुपट्टा। फुलकारी दुपट्टे से परे अगर किसी को इसी एम्ब्रॉयडरी को अपने घर में डेकोरेट करना हो और इसको डेकोरेशन का माध्यम बनाना हो, तो उसके लिए हमने अलग अलग एम्ब्रॉयडरी हुप्स बनाई। जैसे कि ये एक हमारी एम्ब्रॉयडरी हुप है। हमने देखा है मुंबई और दिल्ली वाले शहरों में लोगों ने अपने घर पे ऐसी हुप सजाने का फैशन बना लिया है। एक तरह से कहे तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि इस हुप को हर घर में लगाया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे बिल्ली के डिज़ाइन में जिन लोगों को अपने पेट से बहुत प्यार होता है, या जिन लोगों को अपने घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए कोट्स चाहिए होती हैं, उसके लिए हमने ये एम्ब्रॉयडरी के हुप्स किए। जैसे कि आपने ये हमारा फुलकारी का निकाला हुआ दुपट्टा देखा, इसको निकालने के लिए या इसको कढ़ाई करने के लिए करीबन 2 से ढाई महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिसन अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी नज़र का ध्यान रखते हुए इसको बनाता है। ये हमारी पहली फुलकारी की इनोवेशन है जिस आर्ट को हमने ट्राई किया है। धीरे धीरे आपको फुलकारी में हमारी ओर से बहुत सारी इनोवेशंस देखने को मिलेंगी। अब क्रोशिया में फूल हो गए, इयररिंग्स हो गए, ऐसी क्या चीज़ बनाई जाए जो लोग अपनी दीवारों पर भी लगाकर सजा सके। तो हमने सोचा क्यों ना क्रोशिया में ही 1 छोड़कर 2 छोड़कर 3 धागों को साथ साथ चलाकर ऐसी हैंगिंग्स बनाई जाए जो लोग अपनी घर की दीवारों पर लगा सके। जैसे कि ये एक दिल वाली हैंगिंग है जिसमें एक ही टाइम पर हमने दो कलर के धागों को साथ में चलाया है। वाइट और रेड धागों को साथ में चलाकर हमने ये पीस बनाया है। अब सामने से तो ये पीस ऐसा दिखता है, पीछे से ये पीस ऐसा दिखता है, क्योंकि एक ही समय पर 2 धागों को क्रोशिया के सहारे बुना जाता है। जैसे कि इसमें एक रैबिट का पीस भी बनाया गया है और एक एलिफेंट का पीस भी बनाया गया है। ना ही सिर्फ ये हैंगिंग्स, पर ये ऐसे छोटे छोटे फ्रेम्स जिनको आज की ही जनरेशन अपने घर में टेबल्स पर सजा सकती है, ये भी क्रोशिया से बनाई गई है। उसके बाद बात की जाए इन कोस्टर्स की, जिनको आप अपने चाय के कप्स के नीचे, मग्स के नीचे रख के अपने टेबल को गंदा होने से बचा सकते हैं। ये सब भी बहुत ही लो बजट में अपनी नॉर्मल वेस्टेज उनसे यूज़ करके बनाए गए हैं। हम जम्मू के हैंडीक्राफ्ट की बात करें और व्हीट स्ट्रॉ का नाम ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अक्सर अपनी नानी से, उनकी परनानी, उनके जो आसपास के लोग थे, उनके किस्से सुने जो बोलते थे कि ऐसी चीज़ें तो हम आधे घंटे में बैठे बैठे बना देते थे। तो इस चीज़ को सुनने के बाद मेरे अंदर रुचि जागी कि क्यों ना मैं ऐसी चीज़ों को ट्राई करूं। और रिसेंटली जब मैंने एक वर्कशॉप में पार्ट लिया जिन्होंने ये बिन्ने छाबड़ी बनाना सिखाए, तो मेरे अंदर इस चीज़ को, इस आर्ट को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले करने की रुचि जागी। अब इन चीज़ों के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि इसमें ऐसी ऐसी इनोवेशंस लाई जाए कि जो आर्टिस्ट इसको बनाकर, जिन आर्टिस्ट से मैं लेकर इसको डिस्प्ले करती हूँ, उनके लिए भी एक लाइवलीहुड जनरेट हो। पर बात ऐसी है कि इन प्रोडक्ट्स को घर पे सीधा लगाना कोई प्रेफर नहीं करेगा। तो इसमें अब हमारी जो इन फ्यूचर आपको इनोवेशन देखने को मिलेगी, दैट वुड बी ऑफ जम्मू के किस्से। जैसे हमने सुना है हमारे जम्मू में एक बकरी और एक शेर का किस्सा बहुत मशहूर है। तो बहुत ही जल्द आपको इसमें
एक बकरी और शेर के किस्सों की कहानी देखने को मिलेगी, जो हमारी पूरी क्रोशिया की इनोवेशन होगी ओवर दिस व्हीट स्ट्रॉ आर्ट। मैं डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट मिस्टर विकास गुप्ता सर की थैंकफुल हूँ। प्लस थिंग मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सोनिका परिहार मैम की भी थैंकफुल हूँ, एंड ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट जो हमेशा मेरे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं एंड मुझे पूरा गाइड करते हैं ओवर ऑल द पॉलिसीज़, ओवर ऑल द स्कीम्स जो हमारा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है। मैं इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मुझे एग्जीबिशंस, स्टेट लेवल एग्जीबिशंस में रिप्रेजेंट करने का चांस देती है, जहाँ पर मुझे एज एन वास्ट लेवल पर ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, जो मेरे ख्याल से मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक नहीं कर सकती थी। पर इन एग्जीबिशन, इन स्टॉल से जिसकी जो ग्रांट्स है, फंडिंग्स है, वो डिपार्टमेंट खुद पे करता है। इससे ना ही सिर्फ मुझे अकेले में बेनिफिट होता है, पर मेरे साथ जितने भी आर्टिसंस जुड़े हैं, जो भी मेरी बहनें जुड़ी हैं, उनको भी एक हेल्प मिलती है, उनको भी अपने घर की इकोनॉमी चलाने का एक मौका मिलता है। मैं डिपार्टमेंट के एक एक इंसान को थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड मुझे रिकॉग्निशन मिलती है। इन फ्यूचर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट मुझे ऐसे ही सपोर्ट करता रहे और मुझे जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशंस हैं, जैसे कि हमारा सूरज कुंड इंटरनेशनल फेयर है, वैसी एग्जीबिशंस में भी अपने मटेरियल को, अपने इन सामान को डिस्प्ले करने का मौका मिले, जिससे ना ही सिर्फ मेरी एज एन आर्टिसन पर मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के भी घर में खुशहाली भरी स्माइल आए। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी थैंकफुल हूँ, जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने का सोच रखी और हम आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का मौका दिया। थैंक यू।